नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और एनडीटीवी की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो 30 नवंबर को एग्जिट पोल्स आ गए और राजस्थान में मतदाताओं के फैसले की ओर एक बड़ा इशारा भी एग्जिट पोल्स ने कर दिया। मोटे तौर पर अगर देखें तो 8 प्रमुख पोल्स जो एजेंसीज के हैं उनके नतीजों को क्यूमुलेटिवली देखें तो 4 में चुनावी रिवाज कायम रहता राजस्थान में दिख रहा है और बीजेपी को सत्ता सुख के संकेत मिले हैं। वहीं 2 पोल्स में रिवाज को उलटकर राज बरकरार रखते हुए कांग्रेस को सत्ता मिलने जा रही है। लेकिन 2 पोल ऐसे भी हैं जो मुकाबला टक्कर का बता रहे हैं और इनके परिणाम हंग असेंबली की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। अगर मुकाबला टक्कर का है, इन पोल्स को अगर सही माने और इसके नतीजे अगर सही साबित होते तो राजस्थान में जो चुनावी नतीजे होंगे उनकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभर कर आएगी। दोनों ही पार्टियों के बागी और निर्दलीय इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों को। उनकी भूमिका बड़ी निर्णायक हो जाएगी 3 दिसंबर को। अगर ये 2 पोल जो टक्कर का मुकाबला दिखा रहे हैं अगर ये सच साबित होते हैं तो अपनी अपनी जो पार्टियां हैं, इनकी जो पार्टियां, उनके दल और लीडर अपने पक्ष में नंबर जुटाने की भरसक कोशिश करेंगे और फिर चाहे वो इधर से कांग्रेस के सचिन पायलट, अशोक गहलोत हों और इधर से वसुंधरा राजे, सचिन पायलट कांग्रेस में, इधर से वसुंधरा राजे और सीपी जोशी हो, या फिर खुद दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये फिर बड़े डिसाइडर होंगे। इनके जो चेहरे हैं, जो बागी हैं, उनको खींचने की भरसक कोशिशें दोनों ओर से की जाएंगी। तो तमाम एग्जिट पोल्स का आकलन आप लगातार देख रहे हैं। इनमें क्लियर मेजॉरिटी किसी भी स्थिति में पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, लेकिन राजस्थान की सियासी तस्वीर जो है मोटे तौर पर एक इशारा ज़रूर किया है। लेकिन मुकाबला टक्कर का भी दिख रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़े पोल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं अभी राजस्थान में एक भ्रम की स्थिति तो है। इसी भ्रम की स्थिति पर हम चुनावी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हर दिन की तरह जुड़ेंगे। और बीजेपी से इस वक्त पे कांग्रेस सुरेश गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित गर्ग कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जल्द जुड़े। सुमित जी और सुरेश जी, दोनों का स्वागत है आपका एनडीटीवी की चुनावी चर्चा में। पहले रुख आप ही का कर लेते हैं। सुमित जी, अगर मुकाबला टक्कर का रहा तो बड़ी डिसाइडर होगा जो खुद दोनों पार्टियों के बागी रहे हैं, मैदान में हैं। भले ही दावा किया जा रहा है आपके द्वारा भी सरकार की आपकी लगातार आने वाली है और कोई शको शुबा नहीं है आपको, लेकिन पोल्स में इस तरह की कोई साफ स्थिति दिख नहीं रही। अगर टक्कर का मुकाबला रहता है और अगर हंग असेंबली के परिणाम अगर आए तो फिर निर्णायक जो हैं वो बागी होंगे आप ही की पार्टियों के। मनीष जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो एग्जिट पोल की जहां तक बात है, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये एक परसेप्शन है, इनको वास्तविकता नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं कि क्या सैंपल लिया, कब लिया, किसका लिया, कितना बड़ा था। तो ये कह पाना कि ये एग्जिट पोल ही रियल रिजल्ट है, मैं नहीं मानता। ये परसेप्शन है और मैं परसेप्शन में नहीं जी पाऊंगा। और दूसरी बात जो आपने करी कि कड़ा मुकाबला है, कुछ इधर उधर करना पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 तारीख को हम स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लाके कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाने जा रहे हैं और 3 तारीख को हम पुनः दूसरी बार लगातार रिवाज बदलते हुए राजस्थान की सेक्रेटेरिएट में वापस दाखिल होने जा रहे हैं। लेकिन सुमित जी, बड़ा सवाल ये है, पिछले अगर करीब करीब 15 सालों का उदाहरण देखें, 2008 में आपकी सरकार आई, उस वक्त पे आपको बहुमत नहीं मिला। 2018 में आई, आपको क्लियर मेजॉरिटी को आप मार्क को नहीं छू पाए, हालांकि बाद में आपने बसपा के विधायकों से नंबर बढ़ाए और 2008 में भी आपने यही किया। आप किस अब जो एजेंसीज है, 2018 में ये एजेंसी सर्वे करने वाली थी, आप ही को बढ़त दिखाई थी और आपका वही आंकड़ा लगभग 98-99 का दिखाया गया था काफ़ी एजेंसीज द्वारा और आप 99 सीटों पर आए। मनीष जी, एक्चुअली हो क्या रहा है कि कई सारे चैनल अपना काम, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कोई जगह अगर मैं 2013 से बात करूं तो हमें 70-80 के करीबन दिखाया जा रहा था। उस समय हमें नहीं दिखाया जा रहा था कि हम वापस सरकार में जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा हमारा बहुत कम आया। 2018 की अगर मैं बात करूं तो हमें 43 से लेके 80 तक दिखाया गया, लेकिन हमने जादुई आंकड़ा छुआ। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं इन परसेप्शन पर नहीं जाऊंगा। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 3 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पे इतनी जल्दी मेरा तो
समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इन पर यकीन करूं, क्योंकि पिछला कई चुनावों का मैं एग्जिट पोल देखता हूं। कर्नाटक में भी हमें हराया जा रहा था, कहीं कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हमने कर्नाटक में स्पष्ट और बहुत ज्यादा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। वैसा ही राजस्थान में 3 तारीख को होने जा रहा है। आप यकीन मानिए मेरी बात। नहीं, लेकिन सुमित जी ठीक है, पोल एजेंसीज का सर्वे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि जब नेताओं के पक्ष में आंकड़े आते हैं तो वो उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रिटिकल हो तो वो उन पे सवाल खड़े करते हैं। आपका हक है, लेकिन आप अगर पिछले 2 चुनाव जो आप जीत कर आए 2008 और 18 का, उनमें तो आप बहुमत स्पष्ट नहीं लेकर आ पाए। सर ये समय की बात थी, लेकिन इस बार हम वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। हम स्पष्ट बहुमत नहीं लाए, इस बार स्पष्ट से ज्यादा बहुमत लेके आएंगे। और जहां तक आपने कहा, मैं सवाल नहीं उठा रहा सर, मैं एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने क्या सैंपल लिया, कब सैंपल लिया, कितना था, क्या था। 65 से 125 के बीच में वेरी कर रहा है, तो सर इनको विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और मैं अच्छी के लिए नहीं कह रहा, जो मेरे को जिताता हुआ दिखा रहे हैं मैं उसको भी रिलायबल नहीं मानता। और जो भी होगा 3 तारीख को होगा, और 3 तारीख को हमें विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है, आप जो पोल्स आपको जीत दिखा रहे हैं उनको भी आप रिलायबल नहीं मान रहे। हालांकि मैं बार बार फिर दोहराऊंगा, 2018 में आपको बढ़त और बहुमत के पास दिखाया था एग्जिट पोल्स ने, और वो नतीजों में भी सही साबित हुए थे। सुरेश जी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, हालांकि ज़्यादा जो धुरी है देखने को मिल रही है, बड़ा इशारा आपकी ओर मिल रहा है। फिलहाल 8 पोल्स का हम भी दिखा रहे हैं और लगातार एनडीटीवी पर एनालिसिस के जरिए, और दूसरे तमाम पोल्स भी हैं जिनका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कुछ पोल्स में आपको बढ़त दिखाई गई है 70 के करीब, और उसके पार भी जो जादुई आंकड़ा है 101 का, उसके पार आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ पोल्स कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं 2 से 3 पोल, और वहीं 2 से 3 पोल्स ऐसे भी हैं जो हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ये स्थिति बनती है, परिणाम अगर हंग होते हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में भी देखा जाए जब कांग्रेस की सरकार आई तो बहुमत उनको भी स्पष्ट तौर पे नहीं मिला। बाद में हालांकि उन्होंने सहारा लिया तो बड़े क्रूशल हो गए दूसरी अन्य दलों के प्रत्याशी, बागी और निर्दलीय। इस बार भी अगर कुछ ऐसा देखने को मिला तो आपके यहाँ से भी बागी बड़े चुनौती बनकर खड़े हुए थे। आपको बड़ी मान मनोबल करनी पड़ेगी। बड़े तमाम चेहरे हैं, चाहे चित्तौड़गढ़ की सीट हो, फिर वो डीडवाना की सीट हो, या फिर सवाई माधोपुर की सीट हो, या फिर झोटवाड़ा की सीट हो। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आ रही है। जिस तरह से के अभी तक के जो आंकड़े हैं और जिस वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका मतलब है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी किसी तरीके की कोई गिले शिकवे नहीं है। सर्वे एजेंसियों ने सर्वे दिया, उनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से, क्योंकि देखो ये जो एजेंसियां होती है तो एक लिमिटेड दायरे में और अलग अलग लोगों से बातचीत है। और आज का जो मतदाता होता है, वो मतदाता जो है ना, वो छुपा हुआ मतदाता है, वो अपनी वस्तु स्थिति बिल्कुल भी नहीं बताता। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीत के आ रही है और सरकार बना रही है। इसमें कहीं पे भी मनीष जी, कहीं पे भी कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने पिछले कई 20 साल 25 साल की जो परिपाटी चली आई उसको भी देखा होगा कि अगर मान लो अशोक गहलोत जी जब भी चुनाव लड़े, इसके बाद में चुनाव हुआ नेक्स्ट टर्म में, तो उनकी हमेशा सीट घटती हुई आई है, बढ़ती हुई नहीं आई है। और फिर पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान में अराजकता का माहौल हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो महिला अत्याचार हुआ, और 70 लाख युवाओं के साथ जो ठगी महसूस हुई है, उन सबका जवाब जनता ने मतों के रूप में दिया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत के आ रही है, इसमें कहीं पे भी कोई संशय वाली बात नहीं है। जी ठीक है, आप क्योंकि ज़्यादा पोल आपकी ओर इशारा कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि वो इनसे ये रिलायबल इसको नहीं मानते हैं। आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका भी। बात ये हो रही है आलोक जी, पोल्स में अगर रिवाज और राज के बीच में कुछ बात अटक गई तो क्या होगा? क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, अगर जिसकी 98-99 आएगी वही सरकार बनाएगा। अगर मान लीजिए त्रिशंकु होती है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत बाजीगर हैं। अगर वो पिछली बार भी हालांकि पूर्व सरकार भी थी और बीजेपी काफी पीछे थी, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति भी आ जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5-7 सीटों का अंतर हो,
तो जी। मुझे लगता है कि राज्यपाल को बाध्य होना पड़ेगा, वो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे अशोक गहलोत। तो इसलिए अगर राजस्थान की जनता ने कुछ त्रिशंकु मैंडेट दिया और कांग्रेस बड़ी पार्टी होकर उभरी, तो अशोक गहलोत नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे। ये मैं एनडीटीवी राजस्थान में पहले कह चुका हूं कि वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत चाहेंगे कि 39% मत मिले। जैसे जी। राजस्थान में 39% मत मिलता है, वैसे 98-99 सीट आती है जिस पार्टी को, और 39.50 होते ही पूर्ण बहुमत की हो जाती है, और 40% होते ही 110 सीटें हो जाती हैं, और 41% होते ही 130 सीटें हो जाती हैं। जी जी। तो इसलिए मनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर त्रिशंकु आती है, मध्य प्रदेश त्रिशंकु आएगी तो भले बीजेपी बना ले, छत्तीसगढ़ में मान ले, हम इमेजिन कर ले कि आ गई तो बीजेपी बना ले, बट राजस्थान में त्रिशंकु आएगी तो बीजेपी सरकार ना बना पाएगी, फिर कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, अगर कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरती है। लेकिन मेरा अपना यह असेसमेंट है कि राजस्थान की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब किसकी जा रही है, तो अगर अब कहें एग्जिट पोल के आधार पर, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एज प्राप्त है। हालांकि चौंकाने वाले परिणाम कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि चुनाव के बाद के पोल होते, एग्जिट पोल है, इसमें बहुत मैनिपुलेट करने से कोई लाभ तो मिलता नहीं। तो जितनी भी एजेंसीज हैं कोशिश करते हैं कि तथ्य के करीब पहुंचा जाए। तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया है, उन्होंने बीजेपी को हारते हुए नहीं दिखाया, लगभग बीच का सेफ खेल गए हैं। तो वो एग्जिट पोल जो सेफ खेल गए हैं, मैं उनको फिर उतनी क्रेडिट नहीं देता। क्रेडिट उनको देता हूं जो ये कहे कि बीजेपी हार रही है या कांग्रेस जीत रही है, या बीजेपी जीत रही है कांग्रेस हार रही है। जिन लोगों ने कहा कि बीजेपी 80 से 90 और कांग्रेस 95 से 105, ऐसे वाले का फिर वो सेफ खेलते हैं, दोनों की सरकार बना देंगे भैया। अब दो में तो दोनों की बनेगी ना, तीसरी सरकार थोड़ी ना बन जाएगी। तो अगर उस एग्जिट पोल को जिन्होंने क्लियर कर कहा है कि ये कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, उस आधार पर अगर हम मैंडेट देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब देखना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आलोक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं बात कर रहा था, कल हमारे साथ प्रोग्राम पर प्रताप सिंह खाचरियावास भी थे। तमाम कांग्रेस के नेता काफ़ी इसको मुखर होकर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिलायबल इसको सर्वेज को नहीं मान रहे हैं। बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि जो स्लाइट एज बीजेपी की ओर दिखाया गया है, अगर ये कहीं रिवर्सल होता है और अगर मामला अभी 60-40 जो दिख रहा है आलोक जी, 50-50 पर आता है, तो फिर चाहे वो चित्तौड़गढ़ की सीट हो, चंद्रभान आक्या जैसे नाम हो, जीवाराम चौधरी हो, आशा मीणा हो और बाकी तमाम चेहरे, मुकेश गोयल, रोहिताश शर्मा, कांग्रेस के भीतर बीजेपी के बागी बड़े डिसाइडर ये होंगे और फिर इनके आधार पर ही तय होगा दोनों पार्टियों की ओर से किंग मेकर और फिर किसके सर सरताज पहनाएगा राजस्थान का ताज। वो गहलोत और वसुंधरा का बड़ा अहम भूमिका हो जाएगी इस दौरान। जी जी, मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी कि इसीलिए कह रहा हूं कि अगर बात 95, 96, 97, 98 में आए तो सिर्फ दो ही चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपनी टीम भी है, 8-10 विधायक को मैनेज कर लेंगे। बीजेपी के पास भी कोई ऐसा नहीं, वसुंधरा राजे जी ने भी बहुत सारे बागी उतारे हैं और गहलोत जी ने भी बहुत सारे बागी उतारे हैं। इसीलिए कि त्रिशंकु की स्थिति अगर आ जाती है तो गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व तो हटा ना पाए और वसुंधरा राजे को भी केंद्रीय नेतृत्व हटा ना पाए, क्योंकि जो दिल्ली में बैठा नेतृत्व है ना, वो गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब वसुंधरा राजे को नेतृत्व के रूप में नहीं देखना चाहती। अगर वसुंधरा राजे को नेतृत्व के रूप में दिखाना होता तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता। वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया है, यह चुनाव लड़ा गया अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी। और अगर कांग्रेस जीतती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे, तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में दो स्ट्रॉन्ग गुट हो जाएंगे, एक गांधी परिवार गुट होगा, एक अशोक गहलोत गुट होगा जो राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी परंपरा रही नहीं और आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को नाराज करके कोई भी राज्य नेतृत्व सर्वाइव कर सके। ये कांग्रेस के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि केंद्रीय नेतृत्व की बात न मानते हुए राष्ट्रीय राजनीति में न आने के लिए अशोक गहलोत ने मना कर दिया। वहां राजस्थान में जो राजनीतिक सिर फटोवल कांग्रेस में हुई, उसमें अशोक गहलोत जी ने सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी थी एक तरह से, और केंद्रीय नेतृत्व को खून का घूंट पीना पड़ा था। और इस समय गांधी परिवार के लिए तो अच्छी बात यह है,
मेरा अपना आकलन यह है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो कांग्रेस न जीते, और अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो मैं तुमसे में कहने के लिए तैयार हूं कि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। सचिन पायलट के नेतृत्व में अब राजस्थान चलेगी। अगर कांग्रेस हारती है, अगर कांग्रेस जीतती है तो गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को शायद वो फिर चुनौती देते हुए भी दिखाई दे, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा करते हैं। चुनौती, जाहिर तौर पर चुनौती वसुंधरा और कांग्रेस से गहलोत ही देते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। आलोक जी, आप बने रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी सुमित जी और सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। देख रहे हैं चुनावी चर्चा जो आज हो रही है पोल्स को लेकर, जिसमें कुछ पोल्स में दिखाया गया कि राजस्थान में मामला जो है, सियासी तस्वीर कांटे की टक्कर में भी फंस सकती है। मेरे साथ हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी। मैं रुक करना चाहूँगा इस वक्त पे सुरेश गर्ग जी का। सुरेश जी, लगातार दोनों ही ओर से, चाहे आपका बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व है, कांग्रेस का असेसमेंट लगातार जारी है। अगर मामला कहीं मुकाबले में आता है तो खबरें ये भी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी अपना असेसमेंट करके चल रही हैं कि अगर मामला कहीं आसपास आया तो जो डिसाइडर है, जो एक बड़ा फेस है, जाहिर तौर पर आपके यहाँ पे हैं, और कोशिशें तमाम की गई पूरे चुनाव में आला कमान ने अपने हाथ में ले ली, लेकिन वसुंधरा फिर भी अपनी तस्वीर जो है उन्होंने उभारे रखी और अपने पक्ष में जो सीटें दिलानी थी उन्होंने सीटें दिलाई और अपना एक कद उन्होंने चुनाव में बनाए रखा। चुनाव के बाद अगर ऐसी कांटे की तस्वीर फंसती है, जैसा बता भी रहे थे आलोक जी भी, तो काफ़ी नज़रें वसुंधरा राजे पर ही होंगी राजस्थान में बीजेपी पर। सुरेश जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। मनीष जी, वसुंधरा राजे जी हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और सम्मानीय है। उन्होंने धुआंधार प्रचार भी किया है, सम्मानीय है। और जिसको मुख्यमंत्री बनाना वो तो हमारे विधायक दल के अंदर डिसाइड होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसलिए कयास लगाना, ये तो सब चीजें चलती रहती है। लेकिन हम अभी पुनः दोबारा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी अगर मुकाबला फंस सकता है या फिर मामला आपकी तरफ चल भी सकता है तो? आप मनीष जी, मैंने आपको कहा ना, वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी, तो सम्मान तो है ही है ना वसुंधरा जी का। अब ये निर्णय तो विधायक दल की जो बैठक होगी और आला कमान डिसाइड करेगा कि वसुंधरा जी का क्या है। वसुंधरा जी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, सीनियर लीडर है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी डिसाइड होगा विधायक दल की बैठक के अंदर डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और सब सामने आ जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी बनेगा वो की अगर जरूरत पड़ी, सुरेश जी, बागियों की अगर जरूरत पड़ी होगा और इस जो पिछले 5 साल की जो अराजकता उसको खत्म करेगी। नहीं, बागियों की अगर जरूरत पड़ी तो वसुंधरा राजे बड़ी डिसाइडर होंगी आपके लिए। नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि बागियों की हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम मतलब 130 से ऊपर सीटें जीत के आ रहे हैं। कहीं पे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। किसी पोल ने अभी तक दिखाया नहीं 130 सीटें आपको। कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जी, ठीक है। आखिर में सुमित जी का भी रुख कर लेते हैं। सुमित जी, आप हालांकि आपको रिलायबल नहीं लग रहे हैं सर्वेज, लेकिन जिस तरह से आलोक जी भी कह रहे थे, अगर हंग असेंबली हुई और जाहिर तौर पे आपने चुनाव तो अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा है, तो फिर से एक बार निगाहें सारी कांग्रेस की आला कमान से और पूरे देश की कांग्रेस की अशोक गहलोत पर ही होंगी। सर, निसंदेह आज का चुनाव जो हमने लड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा। कल जब हमारी विजयश्री प्राप्त होगी, कांग्रेस आलाकमान और हमारा विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी तरह किरण बेदी जी को लाके थोपा नहीं जाता, खट्टर साहब को लाके थोपा नहीं जाता। जहां तक बात है लोगों को साथ लेने की, जब हम बहुमत में थे तब भी हमने लोगों को साथ लिया। हम लोकतांत्रिक पार्टी है, लाइक माइंडेड पार्टीज के लोग अगर आना चाहते हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज हमारे साथ मिलना चाहती हैं, हमने बहुमत में भी उनका स्वागत किया और आगे भी जो हमारा बहुमत आएगा, फिर भी अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमने कभी किसी को, जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है वो आए, उसका हमेशा स्वागत है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले। आप जरूर कहते हैं आला कमान तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, लेकिन आप ही के यहाँ लोग थे जो आला कमान कौन और जो उसको चुनौती दी गई थी राजस्थान से, पिछले साल का वो नज़ारा सबको याद है सुमित जी। सर, वो बड़ी पार्टियों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो बीती ताई विसार दे। आज हमारे जो पार्टी है मान रहे हैं आप उससे अभी?
यूनाइटेड है और यूनाइटेड होके हमने चुनाव लड़ा है, जिसका परिणाम 3 तारीख को सबके सामने आएगा। हम चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस आसमान का इकबाल पहले भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और भविष्य में भी बुलंद रहेगा। ठीक है, ठीक है, आप काफ़ी अच्छे से बचाव कर रहे हैं अभी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप जुड़े, और सुरेश जी आप हमारे साथ जुड़े। आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।